जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्रावण मास का पावन समय चल रहा है और इस श्रावण मास में भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी की भक्ति करने से मनुष्य को अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। श्रावण मास में जो मनुष्य नियम से रहकर भगवान की भक्ति करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाओं को भगवान पूर्ण कर देते हैं। उनके जीवन में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती। श्रावण मास के बारे में बताया गया है कि इस श्रावण मास में जो मनुष्य श्री शिव महापुराण का पाठ करते हैं और साथ में श्रावण मास महत्म्य की कथाओं को सुनते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं भगवान की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। तो श्रावण मास महत्म्य के 14वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। भगवान शिव शंकर जी महाराज सनत कुमार जी से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे महामुने, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि में जो कर्म करने चाहिए उसे मैं आपसे कहूँगा, आप पूरी श्रद्धा भावना से सुने। हे महामुने, श्रावण मास की पंचमी तिथि को व्रत करने वाला एक बार चतुर्थी को भोजन कर पंचमी तिथि में नक्त व्रत कर सोने या चांदी का नग निर्माण करे। काठ या मिट्टी की 5 फनों युक्त नाग देव की प्रतिमा बनवाकर पंचमी के दिन भक्ति द्वारा अर्चन करे। दरवाजे के दोनों ओर गोबर से फन वाला सर्प बनाकर सविधि दधि तथा दूब से पूजा करे। करवीर, मालती, चमेली तथा चंपा के फूलों द्वारा रमणीय गंध, अक्षत, धूप और दीप से पूजन करें। ब्राह्मणों को पवित्र घी के लड्डू और खीर का भोजन करा देवें। अनंत, वासुकी, शेष, पद्मनाभ, कंबल, करकोटक, अश्व, धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालिया तथा तक्षक इन नागों के कुलाधिप को हल्दी और चंदन से दीवाल पर लिखे तथा नाग माता कद्रू को भी लिखकर फूल आदि से पूजन करें। ज्ञानी जन नागदेवों का पूजन कर भरपूर घी और चीनी सहित दूध पिलाकर उसी दिन लोहे की कढ़ाई में कोई चीज ना बनावें। नैवेद्य के लिए भक्ति द्वारा गेहूं दूध का पायस बनाकर भुना चना, धान का लावा भुना हुआ जो नागों को दे देवें और आप भी इन्हीं चीज़ों का भोजन करें। लड़कों को भी यही देवें। इस दिन लड़कों को ये भोजन देने मात्र से लड़कों के दांत मजबूत हो जाते हैं। बांबी के समीप गान वाद्य आदि उत्सव करें। स्त्रियां भी अपने कपड़े भूषण आदि श्रृंगार कर उत्सव मनावें। जो इस प्रकार करते हैं उन्हें सर्प का भय कभी नहीं होता। हे विप्रवर, और भी सुनो। हे महामुने, संसार के जीवों के कल्याण के लिए मैं आपसे कुछ कहूँगा, उसे आप पूरे ध्यान पूर्वक सुने। हे वत्स, सर्प के दर्शन मात्र से मनुष्य की अधोगति होती है। तमोगुणी ही सर्प होता है, इसमें संशय नहीं है। पूर्व विधि के द्वारा एक भुक्त आदि का नियम कर ब्राह्मणों के सहित प्रेम से नाग का निर्माण कर पूजा करें। इस तरह 12 महीनों की शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन व्रत करें। साल की समाप्ति पर शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन फिर पूजन करें। नागों को भोजन के उद्देश्य से ब्राह्मणों तथा सन्यासियों को भोजन करा देना चाहिए। जो प्राणी धन की कंजूसी को त्याग कर नाग पंचमी का व्रत तथा अर्चन करता है, उस प्राणी के हित के लिए सब नागों के स्वामी शेष और वासुकी नाग भगवान श्री हरि जी से सदा शिव जी से हाथ जोड़े प्रार्थना करते हैं। शेष और वासुकी नाग की प्रार्थना द्वारा भगवान शिव और भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उस जीव की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। वह जीव नागलोक में अनेक तरह के भोगों को भोग कर उसके पश्चात वैकुंठ लोक या शोभायमान कैलाश में जाकर भगवान शिव या भगवान विष्णु का गण होकर परमानंद का भागी हो जाता है। हे वत्स, आपसे मैंने नागों का यह नाग पंचमी व्रत कहा। अब आप और कौन सी कथा सुनना चाहते हैं? आपकी और कौन सी कथा सुनने की अभिलाषा है, उसे आप कहिए। जो आपकी इच्छा होगी वही कथा हम आपको सुना देंगे।
तो इस प्रकार भगवान शिव शंकर जी महाराज जी ने श्रावण मास महत्म की इस कथा को सनत कुमार जी से सुनाया है। आज की इस कथा में नाग पंचमी व्रत के बारे में भगवान शिव शंकर महाराज जी ने पूरी विधि से सब नियम बताए हैं। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की श्रावण मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्म की। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।